गुरुजनों एवं मेरी छोटी बड़ी बहनों, हम सभी सेल्फ स्टीम मीना मंच बाल सभा के अंतर्गत एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है अंधविश्वास, रूढ़ियां एवं परंपराएं, छुआछूत। सत्र नंबर 14, जिसमें हम नाटक द्वारा अंधविश्वास के बारे में बताएंगे। अरे ये कैसी आवाज है? ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लगती है। कहीं यहाँ पर कोई भूत तो नहीं है? सुनीता सुनीता सुनीता, अरे क्या हुआ? अपने घर के पीछे वाले नारियल के पेड़ से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। अरे कोई बच्चा रो रहा होगा तो उसमें डरने की क्या बात है? मैं अभी साधु बाबा के पास जाता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम इतनी डर क्यों रहे हो? वहाँ कोई बच्चा रो रहा होगा तो इसमें डरने वाली क्या बात है? वैसे भी अंधविश्वास तो होता भी नहीं, ना ही भूत होती, ना आत्मा, ना प्रीत, कुछ नहीं होता आजकल के जमाने में। तुम तो कुछ जानती भी नहीं, मैं तो साधु बाबा के पास जा रहा हूँ। मत जाओ। प्रणाम साधु जी। आओ बच्चा बैठो। बाबा जी, हमारे घर के पीछे एक नारियल का पेड़ है, वहाँ से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। रुको रुको बच्चा, मैं अभी इस समस्या का समाधान निकालता हूँ। प्रणाम साधु जी। प्रणाम प्रणाम, बैठो मेरे बच्चा बैठो। साधु जी, हमारे घर के पीछे एक नारियल का पेड़ है, वहाँ से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। रुको, मैं अभी अपनी शक्ति से पता करता हूँ। ओम फट स्वाहा। उस नारियल के पेड़ में एक बच्चे की आत्मा प्रवेश कर रही है जो तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देगी। तो साधु जी, हमको क्या करना चाहिए? तुमको हवन करवाना चाहिए और एक पूरे गांव को खाना खिलाना चाहिए। तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे उस नारियल के पेड़ से बच्चे की आत्मा चली जाएगी और मुझे 21,000 पैसे दो, और वह बुरी आत्मा आप सबको बर्बाद कर देगी। मेरे चेला बता दो जरा इस बच्चे को, वरना वह तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देगी। ओम फट स्वाहा। चलो बच्चे, देर मत करो। तो ये लीजिए साधु जी, आपके 21,000 रुपए। ठीक है बच्चा, मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। जैसा जैसा मैंने कहा है वैसा करना। ठीक है साधु जी। ठीक है। ओम भट स्वाहा। स्वाहा। ओम भट स्वाहा। स्वाहा। ओम भट स्वाहा। हे काली माँ, मुझे शक्ति दे। ओम फट स्वाहा। स्वाहा। ओम फट स्वाहा। स्वाहा। तो हवन संपन्न हुआ। ठीक है साधु जी। साधु जी, अब तो आवाज नहीं सुनाई देगी ना? नहीं मेरा बच्चा, अब नहीं सुनाई देगी। ठीक है। सब बोलेगी तो ये ज्यादा ही है। अब तो कुछ नहीं होगा, अब नहीं आएगी बच्चे की रोने की आवाज। आपका सब भ्रम था, ना वहाँ बच्चा था ना कोई आवाज थी। आपने कहीं सुना होगा तो आपके दिमाग में वही घूम रहा होगा, या फिर वहाँ कोई बच्चा लेटा होगा किसी का, रो रहा होगा, तो इससे ये थोड़ी वो होता है कि वहाँ कोई आत्मा है या भूत है। देख लेना, आपने 21,000 रुपए पूरे बर्बाद करवा दिए, कुछ नहीं होने वाला। तू तो पागल है, तुमको कुछ नहीं आता। मुझे नहीं आता या तुम्हें नहीं आता? पूरे पैसे खर्च करवा दिए उसने, फट फट कह के पूरे पैसे ले गया, और क्या हो गया उससे? देख लेना, कल फिर से आवाज सुनाई देगी तो मुझे मत कहना। नहीं आएगी आवाज। ठीक, देखते हैं तो फिर। अरे फिर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। सुनीता देखो, फिर से बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। कहा था ना मैंने, चलो देखते हैं कि कहाँ है बच्चा। ठीक है। अरे ये कौन है?
देख, चलो देखते हैं मोबाइल उसका, ढूंढ लेते हैं। अरे ये रहा। अरे हाँ, कल मेरा मोबाइल खो गया था, चलो मिल गया। ठीक है, तुम्हारा फोन तो मिल गया, अब जाओ तुम। मेरे मोबाइल से ही तो जब कोई कॉल लगाता है तो उसमें रोने की आवाज आती है। देखा, मैंने कहा था ना, पूरे पैसे खर्च करवा दिए। वहाँ मोबाइल पड़ा था, किसी का फोन आता तो रिंगटोन बजती है, उसके बच्चे के रोने की आवाज। तुमने पूरे पैसे खर्च करवा दिए। अब जाते हैं उसके पास, ढोंगी बाबा के पास, अभी बताती हूँ। डंडा कहाँ है, बताओ डंडा कहाँ है। देखो कैसे आराम से बैठा है ढोंगी बाबा, इसके ऊपर इतने गुस्सा आती है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? वहाँ कोई आत्मा बात्मा नहीं थी जो तुमने पैसे पूरे ले लिए। दो मेरे पैसे। अरे मेरे पैसे तो दे दो, पैसे तो दे दो मेरे, मुझे मारे जा रहे हो। तो तुम ऐसे ढोंग क्यों रचते हो? और मुझे पता है ये भी तुम नकली लगाए हो, देख लो। अरे तुमने तो मेरी पूरी पोल ही खोल दी। मेरे चेले को चले, रुक जा, मेरे चेले को भी तो मारो, वो भी तो इसमें शामिल है। तुम सही कह रही थी, ये सब कुछ नहीं होता है। तुम सब सही कह रही थी, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, यह सब अंधविश्वास है। तुमने बिल्कुल ठीक किया। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तुम मेरी बात सुनने के लिए कहाँ राजी थे। जय हिंद, जय भारत। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक हम किसी चीज को अपनी आंखों से नहीं देखेंगे, तब तक हमें किसी साधु संतों की बातों पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ हम देखते हैं और होता कुछ है। इसीलिए इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी अंधविश्वास पर विश्वास न करें। जय हिंद, जय भारत। जय